नेट चलाने का काम यही कर दो दोस्तों, मेन काम इसी का। चलिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, सुनिए जी, कि रूट 81/2 है एक। ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता रहा है दोस्तों कि रूट 81/2 एक कैसी संख्या है। देख लीजिए, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे रूट 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा और बटा 2। और ये संख्या किस रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में। तो यह आपका एक दोस्तों परिमेय संख्या होगा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बनाना है दोस्तों, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे आपसे नहीं हो पाएगा। जो सवाल आपको याद है ऑलरेडी, ठीक है, वो तो आपसे बन सकता है, बट ऑब्जेक्टिव 99% सॉल्व करके बनेगा और उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व आपका बिल्कुल गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर दोस्तों 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, यह सवाल 2 आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 की दोस्तों क्या है आपके सामने, सवाल नंबर 2 है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक कैसी संख्या दोस्तों होती है। आपको बताए होंगे पिछले बार भी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे या भागफल पूछेगा दोस्तों, तो हमेशा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल दोस्तों हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। याद रखोगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग लाना हो, अंतर लाना हो, गुणनफल करना हो, भागफल करना हो दोस्तों, जो भी निकल के आएगा ना, वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, उम्मीद है आपको मजा यहाँ से आ रहा होगा। हम सवाल 3 की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल 3 क्या कहता है, सवाल 3 लिखेंगे। यह सवाल 3 आपके सामने रहा यहाँ पे, ठीक है। सवाल 3 ये आपके सामने है। सवाल 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में रूट अंडर 64 + 36, बी में रूट अंडर 25 + 25, सी में रूट अंडर 49 + 50 या डी में रूट अंडर 36 + 36, ठीक है। आइए हम देखते हैं। हम यहाँ पे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए कितना है, 64 + 36 दोस्तों, जोड़कर कितना आएगा, जोड़कर आएगा 100। और आपको पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, और 10 दोस्तों एक आपका परिमेय संख्या होगा। यानी आपको यहाँ पे जब आपने ऑप्शन ए चेक किया दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल यही सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है। लाइक भी कर सकते हैं आप और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपका एक लाइक और एक वीडियो बहुत अच्छा लगता है और अंदर से सबको मोटिवेटेड करता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ा रहे यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बढ़ते हैं 3 की ओर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल दोस्तों 3 क्या कहता है, ठीक है। सवाल 3 के बाद यह सवाल 4 दोस्तों आपके सामने है। तो हम 4 देखेंगे। कहता है कि दो अपरिमेय संख्या 3+5 तथा 3-5 का गुणनफल होगा, यानी दोनों अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम इसको गुना करके, जब गुना करेंगे तो ये कौन संख्या आएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखोगे कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 3+5 गुणनफल का मतलब होता है, यहाँ दूसरा वैसे लगाएंगे, ठीक है। अब इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानेंगे तो इसको b मानेंगे। तो a+b का हो रहा है फॉर्मूला a², यानी a कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस, b कितना है √5 तो कितना √5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √5² 5, घटे कितना आएगा 4 आएगा। दोस्तों 4 क्या आएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। तो दो अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल संख्या होगा, एक दोस्तों परिमेय संख्या होने वाला है। 4 का ऑप्शन कौन सही होगा? 4 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है आपको यहाँ पे? पूरे वास्तविक संख्या से जितने भी सवाल बनते हैं बोर्ड में ना, वो सब सवाल हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4 के बाद हम सवाल 5 को देखेंगे, ठीक है। कटिंग हुआ इतना तंग करा है ना, दिमाग खराब कर दिया। सवाल नंबर 5 ये बिल्कुल दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए है इस तरह से। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। आइए हम सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन को चेक करेंगे। √25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5 होता है। 5 आपका कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या दोस्तों। तो 5 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन सही दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम यहाँ पे, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 आइए। सवाल नंबर 6 में दोस्तों आएंगे। सवाल 6 क्या कहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल 6 या आपके बिल्कुल सामने है, आप इस दोस्तों दे सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 आपके सामने है, देख लीजिए। सवाल 6 के निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां आप बताना दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए ये संख्या ए में है राइकरिंग वाला, ठीक है, ये तो परिमेय हो जाएगा। आप याद रखोगे कि जितने भी राइकरिंग संख्या है दोस्तों सबका सब क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। चलिए √16 भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए √9/27, √9/27 दोस्तों, ठीक है। यहां से देखिए क्या करना। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, देख लीजिए। सवाल नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यदि अपरिमेय नहीं है तो आपसे परिमेय पूछेगा, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब आपसे वो अपरिमेय पूछेगा, ठीक है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कितना है 2 + √3 दोस्तों, ये एक अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय और ये अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, भी देख लीजिए, ये भी परिमेय, ये भी अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय हमेशा होता है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय ही है। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। सी दोस्तों, सी भी क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि √3 है, √5 है, ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है।
और डी देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए रूट डी क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब इसी पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। 12 को क्या तोड़ सकते हैं, 4 पे आकर तोड़ेंगे 12 बटा रूट 3, 4 का 2 होता है, रूट 3 बटा रूट 3, ये दोस्तों कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यह अपरिमेय नहीं है। इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 10 सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम का अभाव है, तो आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 8 को देखते हैं दोस्तों। सर 8 याद देखिए, सवाल नंबर 8 बिल्कुल आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन परिमेय संख्या है पूछा है। ए में है रूट 4 प्लस रूट 7, तो ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए बी क्या है, तो 10 प्लस रूट अंडर 100। आप बताओ 10 प्लस रूट अंडर 100 तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 10 20 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या दोस्तों, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। बी क्या है आपका यहाँ पे परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 9 में बढ़ते हैं। ठीक है, और हम सवाल आपको 10 होमवर्क करेंगे। सवाल 10 का आंसर आपको दोस्तों खुद देना है यहाँ से। ठीक है, चलिए सवाल 10 कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए में एक प्राकृत संख्या, बी में एक पूर्ण संख्या, सी में एक पूर्णांक संख्या, डी में एक वास्तविक संख्या। दोस्तों तो आपको पता होगा कि जब आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते होंगे ना, तो वहां से आपको बहुत मजा आता होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है। क्यों समझिए कि प्राकृत संख्या का मतलब कहां से शुरू, 1 से अनंत तक। पूर्ण संख्या का शुरू कहां से, 0 से कहां तक, अनंत तक। पूर्णांक का मतलब दोस्तों संख्या प्लस में होना चाहिए, संख्या माइनस होना चाहिए, और संख्या 0 में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो और वास्तविक संख्या में ये सभी संख्या आते हैं। तो परिमेय तो इसी में से होगा ना, कोई प्राकृत हो सकता है, कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई आपका पूर्ण हो सकता है। तो ठीक है, तो यानी प्रत्येक परिमेय संख्या आपका एक वास्तविक संख्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और यह सवाल नंबर 10 जो आपके दोस्तों होमवर्क के रूप में रहेगा, कमेंट करके बताओगे कि सवाल नंबर 10 कौन सी संख्या है। सवाल 10 में कहता है कि 22/7 कौन सी संख्या है। 22/7 कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में पूर्णांक, डी में इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 क्या होगा वो आपको आंसर देना है। और हम एक सवाल को और देते हैं दोस्तों, ये पाई कौन सी संख्या है। ठीक है, यह आपको बताना है, यहां से कमेंट करके बताएंगे कि पाई कौन सी संख्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ये सब रहेगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एनआर क्लासेज को। यहाँ पे संपूर्ण वीडियो आपको दोस्तों मिलता है 10th क्लास का और 12th का बायोलॉजी, साथ में रत्नेश स्टडी सेंटर को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये दोनों परिवार आपका है बिल्कुल, और हम आप दोस्तों काम करते रहेंगे। चलिए तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट दोस्तों। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि।